हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कुशवाहा टीवी में। और हम आज लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, बहुत कुछ। यहाँ आप आत्मदर्शन के बारे में जानेंगे और इस कहानी का नाम है क्या सचमुच आत्मा होती है। आज आप आत्मा के बारे में जानेंगे। चलिए हम जानते हैं कि आत्मा होती है या नहीं होती है, और होती है तो क्यों नहीं दिखती। चलिए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। क्या सचमुच आत्मा होती है। यह एक हिंदी कहानी है, आध्यात्मिक वाली। चलिए, प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनम दिच्छन्ति शत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयम त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को रहा नहीं गया और वो बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है। यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। क्या सचमुच आत्मा होती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात में ही फट गया था। लेकिन लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। गुरुजी ने शिष्य की बात काटते हुए बोला, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग के लिए ठीक है। शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये तो अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम कल फिर इसे लेकर आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह थोड़ा सा खराब हो गया है। इस पर गुरुजी ने एक कटोरे को एक तरफ किया और बोला, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई में एक कटोरा घी लेकर जाना और तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए, कई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए, घी खराब ही नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है और वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। क्या सचमुच आत्मा होती है। पर आप उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है जो मुझे इन चक्करों में फंसा दिए। इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, अब यहाँ से आपको सुनना है बहुत ध्यान से। वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में खराब होते हैं, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी ही है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती, अब क्या। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालना मतलब जमा कर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर
उसे मक्खन बनाना पड़ता है और फिर तब जाकर मक्खन को सही तापमान पर पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। ठीक है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को, जो आपका दूध रूपी शरीर है, उसको भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना पड़ता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच में इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। आत्मदर्शन ऐसे नहीं मिलता। शिष्य गुरु जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। उम्मीद है कि आपको आत्मा की सही परिभाषा समझ में आई होगी, कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी ही ढेर कहानियाँ सुनने के लिए। और ऐसी ढेर कहानियाँ पढ़ने के लिए इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहाँ से डाउनलोड करके ऐसे बहुत सी कहानियों के बारे में पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ जीवन में सीख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।